क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत का एक जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर बन गया था और सालों तक उसी देश के सीने में रहकर उसी के राज चुराकर भारत को बचाता रहा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस शख्स की सच्चाई है जिसे भारत की खुफिया दुनिया में ब्लैक टाइगर कहा जाता है। और अब उसी गुमनाम हीरो की कहानी को रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर में जिंदा करने जा रहे हैं। लेकिन सच मानिए, असली कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक, दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक 23 साल का लड़का लखनऊ की गलियों से निकलकर पाकिस्तान आर्मी का मेजर बन गया और कैसे उसी सिस्टम ने उसे निगल लिया, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक जासूस की वो फाइल जो आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुई। कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्री गंगानगर से, लेकिन असली मोड़ आता है लखनऊ में, जहां एक साधारण सा दिखने वाला लड़का असाधारण जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। रविंद्र कौशिक एक थिएटर आर्टिस्ट थे। मंच उनका घर था और किरदार उनकी पहचान। वो सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, वो किरदार बन जाते थे। उनकी आवाज, उनका हाव भाव, उनका चेहरा, सब कुछ बदल जाता था। 1975 एक साधारण सा नाटक चल रहा था, लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसी नजरें भी थीं जो कलाकार नहीं, एक जासूस ढूंढ रही थीं। RNW के अधिकारी वहां मौजूद थे और उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो आम लोग नहीं देख पाए। उन्होंने देखा कि ये लड़का सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा, ये अपनी असली पहचान को खत्म कर सकता है, और यही वो हुनर था जिसकी देश को जरूरत थी। कुछ ही दिनों बाद रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया और वहां उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया जिसे स्वीकार करना मतलब था अपनी पूरी जिंदगी को मिटा देना। उन्हें कहा गया, अगर तुम इस मिशन को चुनते हो तो तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे, तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म कर दी जाएगी और तुम्हें एक ऐसी दुनिया में भेजा जाएगा जहां हर दिन मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। 23 साल की उम्र, जब लोग अपने सपनों और करियर के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में रविंद्र ने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत कम लोग ले पाते हैं। उन्होंने अपने सपनों से बड़ा अपने देश को चुना। इसके बाद शुरू हुई एक खतरनाक ट्रेनिंग जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया। उन्हें सिर्फ सिखाया नहीं गया, उन्हें तोड़ा गया और फिर एक नए इंसान के रूप में बनाया गया। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम की गहरी समझ दी गई, पाकिस्तान की संस्कृति, रहन सहन, सब कुछ। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक खत्म हो रहे थे और जन्म ले रहा था एक नया इंसान, नबी अहमद शाकिर। 1977 वो सीमा पार करता है और वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अब वो दुश्मन देश में थे, अकेले, बिना किसी पहचान के, लेकिन उनके अंदर एक मिशन था और वही मिशन उन्हें आगे बढ़ा रहा था। कराची यूनिवर्सिटी, फिर पाकिस्तान आर्मी, और धीरे धीरे वो दुश्मन देश की सेना में मेजर बन जाता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। वही इंसान दुश्मन के सबसे गुप्त राज भारत तक पहुंचा रहा था। 1979 से 1983 तक उसने भारत को ऐसी जानकारी दी जिन्होंने कई बड़े हमलों को रोका और हजारों जिंदगियां बचाईं। उसकी बहादुरी के लिए इंदिरा गांधी ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा मोड़ होता है। 1983 एक गलती, एक एजेंट पकड़ा गया और सब कुछ खत्म हो गया। उसकी असली पहचान सामने आ गई। रविंद्र कौशिक गिरफ्तार कर लिए गए। अगले 16 साल पाकिस्तान की जेल में दर्द, यातना, अकेलापन, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, उनका देश के प्रति विश्वास। इतनी यातनाओं के बाद भी उन्होंने भारत का एक भी राज नहीं बताया। जेल से उन्होंने लिखा, क्या देश के लिए कुर्बान होने वालों को अंत में यही मिलता है? 2001 एक अंधेरी जेल, और बिना किसी सम्मान के भारत का ब्लैक टाइगर हमेशा के लिए खामोश हो गया। न कोई सलामी, न कोई पहचान, बस एक गुमनाम अंत। लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि देश आज भी सुरक्षित है उन गुमनाम परछाइयों की वजह से जो अपनी पहचान मिटाकर हमारी रक्षा करते हैं। रविंद्र कौशिक एक नाम नहीं, एक खामोश बहादुरी है, और शायद यही एक असली जासूस की सबसे बड़ी जीत होती है, गुमनामी। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।